क्या फायदा है बाहर निकल के? दुनिया में ज्यादा कोई बुरा देखता, सुनता या बोलता ही नहीं। जब तक दुनिया में लोग 3 बंदर के सिद्धांत को मानते रहे, तब तक मैं इस काल कोठरी में बंद थी। लेकिन अब देखो, इस जेल में छेद पड़ गए हैं। मतलब दुनिया में अच्छाई कमजोर पड़ रही है और मैं इसे और भी बुरा बनाऊंगी। फिर से वो समय आएगा जब मेरे राज में सब सिर्फ बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे और बुरा बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे। हमारे मिर्ची नगर की 3 बंदरों की कहानी, जिसे लाए थे महात्मा गांधी जी। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आज भी हमारे लोग इसे मानते हैं और इन 3 प्रिंसिपल्स को पालते हैं। शुक्रिया बबली। महात्मा गांधी की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये जानकर खुशी हुई कि हमारे गांव में मनाए जाने वाला केंशन फेस्टिवल, जो इन 3 बंदरों की याद में मनाया जाता है, उसे दुनिया भर के लोग मनाते हैं। कमाल है, इतनी शोर में इतने सारे लोगों के बीच भी तुमने एक पूरी बला को टाल दिया। पूरी? किधर है पूरी? है? अरे लट्टू, उसका मतलब बुरी बला को टाल दिया है। बुरी बला? अच्छा। अरे लिटिल सिंघम भाई तो बुराई को दूर से सूंघ लेते हैं, ऐसे। So funny. वैसे हमारे केंशन फेस्टिवल की पहली रात होगी, उसके बाद हम जंगल सफारी करेंगे। यहाँ तो वो 3 बंदर नहीं दिख रहे हैं। दिखेंगे, किंशन के त्योहार पर दिखेंगे, और वो 3 दिन मेरे लिए काफी हैं। हर एक नक्षत्र जब इन स्टैच्यूज पर अपनी रोशनी बरसाएगा, तो मेरे इस चमत्कार से मैं खोलूंगी हर एक बंदर के हाथ, और फिर दुनिया में कोई अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाएगा। बल बल, बिल बिल, बोल बोल, पहले बंदर अपनी आंखें खोल।
क्या थी? पता नहीं, लगता है ये वही नक्षत्र के तारे हैं, इसीलिए तो इस रात को इतना खास माना जाता है। चिकी कहाँ है? चिकी! चिकी, तुम ठीक तो हो? अरे लिटिल सिंघम, बबली, लट्टू, चिकी, चलो चलो, रुकना नहीं है। बल बल बिल बिल बोल बोल। पहले बंदर अपनी हाँ? बोरा, तुम अभी भी जिंदा हो? या ओ, तुम तो बोरा के पोते या पर पोते होगे, है ना? तो क्या बताया है तुम्हें तुम्हारे परिवार ने मेरे बारे में? यही कि तुम अगर कभी छूट भी गई तो तुम्हें खत्म करने के लिए अच्छाई का वो रूप आएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो यहाँ आएगा कैसे? क्योंकि तुम्हारा रास्ता तो मैंने तबाह कर दिया है। अब जाओ यहाँ से और बता दो दुनिया को कि उनका दृष्टिकोण कल सुबह से बदलने वाला है। हमारे गांव की सबसे पुरानी स्कूल है, 170 साल पहले की। देखो टीचर सब हैं। अरे छोड़ो ना बबली, अपना टेस्ट थोड़ी है। टीचर, ये दोनों कॉपी कर रहे हैं। ये देखिए इनकी चिट। ओहो, ये चीटिंग थोड़ी है। ये दोनों तो नोट शेयर कर रहे हैं। पर टीचर, एग्जाम्स में तो ये सब चलता है। क्या इस गांव में चीटिंग करना अलाउड है? लगता तो ऐसा ही है। लिटिल सिंघम भाई, मैं अभी ये स्कूल में ट्रांसफर ले लेता हूँ। नहीं नहीं लट्टू, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टीचर, फीफी और उसके दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज इनसे कुछ बोलो। तुम भी उन्हें मारो। ये लो, मारो मारो। ये टीचर इस फाइट को रोकने की बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं लिटिल सिंघम, हमारी टीचर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करती। कुछ तो गड़बड़ है। ये लो। ये है स्पेशल मोमोज, हमारे गांव की स्पेशल डिश। इनकी चटनी पूरे आइलैंड में फेमस है। हेलो, हाँ हाँ, ढोकले रेडी हो गए हैं।
ये चोर चोर, ढोकला चोर, दिन दहाड़े चोरी करता है। अरे ये लट्टू को चोर क्यों बुला रहा है? ढोकले वापस कर। अरे भैया, मैंने चोरी कहा की? मैंने तो बस यूं ढोकला उठाया और जेब में डाल दिया। अरे ठीक ही तो कह रहा है, इसने बस इसे ऐसे उठाया और जेब में डाल लिया। चोरी थोड़ी की है। अरे रुको, मेरे ढोकले वापस लाओ। लट्टू, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, ये ढोकले उसे वापस कर दो। हाँ, मैं नहीं करूँगा, ये अब मेरा है। लट्टू, ये तुम्हें क्या हो गया है? यूं बिना पैसे दिए ढोकले उठा लिए? ये तो बुरी बात है। अरे प्लीज, हाँ बबली, मैं अकेला कहा। देखो, यहाँ तो सब यही करते हैं। अरे पैसे दो दो, ये क्या हो रहा है? जो सब करते हैं वो बुरा कैसे हो सकता है, हैं? लिटिल सिंघम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारे गांव वाले सीधे साधे और सच्चे लोग हैं। वो कभी ऐसा बुरा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। लट्टू और ये बाकी लोगों के साथ कुछ तो जरूर हुआ है। अरे कोई मदद करो! अरे कोई मदद करो! ये चोर पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। अरे चोर नहीं है, इस गांव के मुखिया है, मुखिया। मुखिया जी, आप चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी कहा? मैं तो यहाँ पैसे लोगों में बांटने वाला हूँ। आ जाओ लोगों, बस इनको इस चिन्ह में वोट करना होगा और कुछ नहीं। हाँ, ये लो, वोट करो। अरे कुछ करो, ये बहुत बुरा हो रहा है। ये मुखिया चोरी भी कर रहा है और रिश्वत भी दे रहा है। अरे रिश्वत? बेचारे लोगों में पैसे बांट रहे हैं। इतना दयालु मुखिया हमें कहाँ मिलेगा? चलो हटो, मुझे भी लूटना है। क्या कहा दयालु? चलो, मुफ्त में पार्टी। लट्टू, मत जाओ। मैंने भी वोट दिया है, पैसे दे दो। मेरा यकीन करो, हमारे गांव में ये पहली बार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को क्या बुरा है और क्या सही, इसका मतलब ही नहीं पता। रुको सब लोग, रुक जाओ। हमें ये सब बुरी चीजें नहीं करनी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हाँ, मुझे चाहिए पैसे। हाँ, ये मेरे पैसे, हट जाओ। अब जो भी अपने घर में आज रात तक चुपचाप रहेगा, उसे हम ये पूरा बैंक गिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास रात तक का वक्त है, जल्दी कुछ करना होगा। चिकी कल रात को आसमान में हुई लाइटनिंग की बात कर रहा है, जो जंगल की ओर से आई थी। लगता है चिकी ने जरूर कुछ देखा है। बबली ना हो लट्टू, चलो। जंगल में खाना पीना नहीं होगा, मैं यहीं ठीक हूँ। लट्टू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें मना कर रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये गांव के लोगों की तरह किसी प्रभाव में है। इसे कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा। हम लट्टू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अभी इसे खींच कर ले चलती हूँ। रुक जाओ बबली, हम चलते हैं। लट्टू, तुम्हारे लिए ढोकले के पहाड़ से कुछ ढोकला लेकर आ जाऊंगा। क्या कहा? ढोकले का पहाड़? हाँ, यही तो स्पेशलिटी है इस गांव की। यहाँ इतने आइलैंड्स हैं और कुछ खाने के पहाड़ भी होते हैं। अरे, फिर तो मैं भी आऊँगा। चलो चलो, जल्दी चलो।
ये इतना कड़क पेड़ा, मेरे तो सारे दांत हिल गए। हाँ? ये मैप तो कोई और ही जगह बता रहा है। यहाँ तो कोई झील या रंगीले फूल नहीं है। हम कहीं गलत आ गए हैं क्या? यहाँ कोई है? लगता है बुराई जल्द से जल्द दुनिया में फैल जाएगी। ये तो बोरा बाबा की आवाज लग रही है। वो कौन है? वो इस मंदिर के तांत्रिक पुजारी और रखवाले हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ रहता आया है। ये सिर्फ योद्धा नहीं, जादूगर विद्या और मंत्रों का ज्ञान भी है। 3 बंदर के गुप्त रहस्य सिर्फ वो लोग जानते हैं। 3 बंदर? कौन हो तुम लोग? जाओ, चले जाओ यहाँ से। बोरा बाबा, मैं हूँ ना हूँ किन गांव से। ये हमारे दोस्त हैं जो मिर्ची नगर से आए हैं। किन गाँव ना हो? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम सब जेलुसा के ही आदमी हो। जेलुसा? बोरा बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। गांव में सब अजीब हरकतें कर रहे हैं। प्लीज हमारे साथ चलिए। बहुत देर हो गई है, अभी तो और बुरा होने वाला है। बोरा बाबा, देर हुई है पर सब खत्म नहीं हुआ है। पर पहले बताइए कि ये जेलुसा है कौन? जेलुसा अंधेरे की शक्तियों की रचना थी। उसे एक राजकुमारी का रूप देकर भेजा गया था धरती पर बुराई फैलाने के लिए। बुरा बोलने से, देखने से और सुनने से उसकी ताकत बढ़ती थी, जबकि अच्छाई से गायब होने लगती थी। 200 सालों तक उसने हर इंसान को अपने वश में कर लिया, पर सिर्फ पशु पक्षी बच गए क्योंकि उनके पास सफेद दिल था। इसलिए स्वर्गलोक ने 3 पवित्र बंदरों को भेजा, जिन्होंने सारी बुराई अपने अंदर खींचकर जेलुसा को जेल में बंद कर दिया और खुद पत्थर की मूर्ति बन गए। मेरे पूर्वज इन्हीं मूर्तियों पर सदियों से नजर रखते आए हैं। कमाल है, फिर तो आप हमें उन 3 स्टैचूज के पास ले जा सकते हैं। नहीं, मैं जो रास्ता जानता हूँ उसे जेलुसा ने तबाह कर दिया है। अब तो उस तक वही पहुँच सकता है जो उसके वश में है। वश में? हाँ, इस जंगल में आते आते जेलुसा के वश में फंसा इंसान कुछ अलग ही देखने लगता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तुम उसके पीछे जाओ, जो जेलुसा के किए जादू के वश में हो, जिसे बुराई और अच्छाई में फर्क ही नहीं दिखता हो। अब यहाँ जंगल में कहाँ ढूंढेंगे कोई ऐसा? वाह 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 वाह! क्या खुशबू आ रही है! ये कितने सुंदर फूल है! ये लट्टू को कैक्टस में फूल नजर आ रहे हैं। मतलब शायद लट्टू को वो नजर आ रहा है जो मैप पर है। इसका मतलब कल रात को लट्टू पर ये जादू चला था। तो इसलिए उसने वो ढोकले चुराए और अब जंगल में आते ही उसकी दृष्टि बदल रही है। सही कहा बबली। पर ये जादू हम पर क्यों नहीं चला? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ने नहीं, जैसे लट्टू। शायद लट्टू हमारी मदद कर सकता है। उसे जो नजर आ रहा है वो उसे कैद करने के लिए बनाया गया है। कहीं तुम अपने दोस्त को ना खो दो। दोस्त को वापस ही तो लाना है बोरा बाबा। लट्टू, ये फूल अच्छे हैं ना? हाँ, मगर छोटे चुभते हैं। लट्टू, क्या तुम्हें यहाँ कोई झरना नजर आ रहा है? हाँ, चलो इस तरफ से। रुको लट्टू। ये लोग नहीं सुनेंगे।
देखो झरना। चलो। कितने अच्छे टिमटिमाते जुगनुओं से भरा है रास्ता। बल बल बिल बिल बोल बोल, बंदर के कान तू खोल खोल। जलूसा, मुझे तुम पर नाज है। गांव में तो और तनाव बढ़ेगा। अब सुनेगी दुनिया बुराई की गूंज। ये जगह, ये आइलैंड्स इस मैप पर है, पर हमें जाना किस पर है? सभी एक जैसे लग रहे हैं। बोरा बाबा, क्या आप कुछ याद कर पा रहे हैं? नहीं, लगता है वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वही तो है, ढोकले का पहाड़। तुम्हें वो ढोकले का पहाड़ दिखाई दे रहा है? हाँ, वो रहा। तो वही पहाड़ होगा, हम वहीं चलेंगे। पर ये समंदर का पानी खतरनाक है, बोट भी नहीं है। वहाँ पर जाने का कोई तो उपाय होगा। मुझे इस किताब में चेक करना होगा। लिटिल सिंघम, ये देखो, गांव में तो तनाव और बढ़ता जा रहा है। वो अब हमारे खिलाफ हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जलूसा ने दूसरे बंदर का कान खोल दिया है। मतलब लोग सिर्फ बुरी अफवाहें फैला रहे हैं। हमें जल्द ही इस जलूसा को रोकना होगा। क्या धमाका था! पूरे आसमान में फैली रोशनी अब और होने वाला है। सच में कल रात के हादसे के बाद और बड़ा धमाका होने वाला है। वाह! और मैंने सुना है कि मिर्ची नगर से आए हुए मेहमान इस मनोरंजन में शामिल थे। क्या बात कर रहे हो? सच में? मुखिया जी, बड़ी बुरी खबर है। मिर्ची नगर के लोग हमला करने आ रहे हैं। लिटिल सिंघम उनका जासूस है। मुझे तो लगता है कि लिटिल सिंघम ही ढोंगी है। इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। नहीं चाचा जी, जरूर सैंचो अंकल को कोई गलतफहमी हुई है। वो तो हमारे दोस्त हैं। दोस्त नहीं, दुश्मन है। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो। लिटिल सिंघम, मिल गया। ये 3 बंदर के स्टैचू तक पहुंचने का एक ही तरीका है। हमें यहाँ से पुल से गुजरना होगा। ये पुल यहाँ इस पानी में है। हमें बस उसे ऊपर लाने के लिए ये पजल सॉल्व करना होगा। 3 त्रिकोणीय निशान, वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ लिखा है कि पत्थर पर जब गिरेंगे सफेद मोती, तब वो दिखाएंगे त्रिकोण की शक्ति। बबली, ये झील का पानी, यही सफेद मोती है। चलो ये पानी छिड़क कर देखते हैं। लिटिल सिंघम, ये किंशन की आखिरी रात है। हमें उन स्टैचूज तक जल्दी पहुंचना होगा। डरो मत बबली, मैं जेलूसा को कामयाब नहीं होने दूंगा।
जेल्यूसा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना बुरा क्या तुम कुछ अच्छा सुनने, देखने और बोलने के लायक भी नहीं रहोगी। कौन हो तुम? तुमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान की बदबू आ रही है। तुम्हें तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। आदत डाल लो जेलूसा, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से हूँ। मुझे तो इस चॉकलेट के गड्ढे में बहुत मजा आ रहा है। बल बल, बिल बिल, बोल बोल, तीसरा बंदर अपना मुंह खोल। लिटिल सिंघम! तुम भी हार गए लिटिल सिंघम। दुनिया अब भी सिर्फ बुरा देखेगी और बुरा सुनेगी। जेलूसा, दुनिया जितना भी बुरा देखे, सुने और बोले, मैं उनके मन की आवाज तक पहुंचूंगा और उन्हें फिर से गांधी जी के ये 3 ज्ञान का पालन करना सिखाऊंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी ये करना पड़े। दुनिया को तुम तब बदलोगे ना, जब दुनिया बचेगी। अब बचा लो अपनी दुनिया को, अगर बचा सको तो। बबली, उस पत्थर के गड्ढे में छुप जाओ। तुम ठीक हो ना हो? पर लिटिल सिंघम, अगर जेलूसा एक बंदर के पहाड़ को जगा सकती है, तो वो दूसरे को भी तो जरूर जगा पाएगी। हमें कुछ करना होगा। गांव वालों को बचाना तो होगा, मगर लट्टू। लिटिल सिंघम, जेलूसा गांव की तरफ ही जा रही है। चलो दोस्तों, हमें जल्दी गांव पहुंचना होगा।
बोरा बाबा, मैं इस बंदर को रोकता हूँ। अब जेलुसा का पता लगाइए। हाँ? लिटिल सिंघम, ये स्टैचू तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। हाँ ना हो, हमें किसी तरह इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना होगा, जहाँ वो अपनी आंखों पर फिर से हाथ रखे। और इसे रोकने के लिए रोशनी की जरूरत है। तुम हमें छू नहीं सकते। तुम हम लोगों की ताकत को नहीं जानते। दोस्तों, इसे देखकर मुझे गांधी जी की एक बात याद आ गई। हिंसा नहीं, अहिंसा से दुश्मन को हराना है। मगर हमें करना क्या है लिटिल सिंघम? मेरे सिग्नल का इंतजार करना है और फिर सारी फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ इस मूर्ति की आंखों की तरफ फ्लैश करनी है। ठीक है लिटिल सिंघम। अभी फ्लैशलाइट ऑन। लिटिल सिंघम, तुम नहीं होते तो आज ये गांव तबाह हो जाता। मेरे दोस्तों के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुम, बबली, चिकी और ढोकले का पहाड़। धन टा टन धन टा टन। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त। इस पर तो किसी चीज का असर नहीं हो रहा। इसके कान अब बंद कैसे करेंगे? इसे तो शोर से और ताकत मिल रही है। मुझे किसी भी तरह इसे रोकना होगा। हो गई है लैला, सो जा निंदिया।